तो ये सुंदर संहिता है और हर रोज आप उनका पाठ करोगे, उनको गोलोक वृंदावन मिल ही जाएगा। और फिलोसॉफी भी बहुत सरल है। ब्रह्म संहिता गाते हुए आपको भगवत धाम प्रकाशित होगा, आप में भगवत धाम प्रकाशित होगा। तो ये दिव्य धाम जब दृश्य होगा तो आपको वहाँ जाने की इच्छा होगी, और जो इच्छा होती है वहाँ आप जाते हो। आपकी इच्छा थी कथा में आना, तो आ गए। कहीं दुख झेल के आपको अमेरिका जाना है तो कहीं दुख झेल के 25 लाख रुपया ब्लैक में देके भी वो साहस करेगा, क्योंकि इच्छा बलवान, इच्छा पैदा हुई। जहाँ जाने की इच्छा करोगे वहाँ आप जाओगे। बहुत सरल, प्रभुपाद जी का है वाक्य, सरल वाक्य। तो गोलोक वृंदावन आपके हृदय में प्रकाशित होगा है ब्रह्म संहिता से, तो आप वहाँ जाने की इच्छा करोगे, तो इच्छा से आप जाओगे ही। तो आइए 39 रामादिमूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठान नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमापुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिन्होंने श्री राम, नरसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप से स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जिन्होंने, अर्थात कृष्ण ने, गोविंद ने, रामादि, राम आदि, राम वराह, वामन, मत्स्यावतार, कच्छप अवतार, वामन अवतार, तो जिन्होंने राम आदि अवतार लेकर यथा योग्य कला, शक्ति, रूप, ऐश्वर्य, माधुर्य प्रकाशित किया। भगवान के अवतारों में भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग मात्रा में शक्ति होती है। जितना ऐश्वर्य, शक्ति, माधुर्य ज़्यादा, इतना बड़ा अवतार। नाना अवतार, और नाना अवतार में नाना मात्रा में कला, ऐश्वर्य और शक्ति उन्होंने प्रकाशित की। राम अवतार में एक शक्ति प्रकाशित नहीं की, वो है माधुर्य रस, पराकिया माधुर्य रस। अपनी पत्नी, एक पत्नी के साथ माधुर्य, और कई चीजें हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन विषय ये जरूर है कि श्री कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो। नाना अवतार में नाना कला शक्ति का संचार, लेकिन कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्य, किंतु श्री कृष्ण अवतार नहीं है, श्री कृष्ण अवतार ही है। कृष्ण सर्वकला संपन्न, पूर्ण पुरुषोत्तम, परमेश्वर, परमात्मा, परात् पर ब्रह्म, वो एक है, वो है कृष्ण। श्रीमद् भागवत में भी पहले ही अध्यायों में, दूसरे अध्याय में ये सब अवतारों का बयान, वर्णन, निरूपण हमें मिलता है। आखिरी में श्रील व्यासदेव खुलेआम बता देते हैं कि एते च अंसः कला पुंसः। ये सब अवतार जो मैंने नैरेट किए, निरूपण किया, ये सब अवतार कुछ अलग अलग कला, अलग अलग कला का अर्थात शक्ति, अर्थात
शक्ति और ऐश्वर्य, ये दो चीज़ें कितना अवतार बलवान है वो आपको दो चीज़ों से पता चलेगा। वो है शक्ति और ऐश्वर्य, माधुर्य। तो कृष्ण ये परम अपमान्य एते च हंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तू बट का अर्थात लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है, ये शब्द का उपयोग किया। स्वयं, स्वयं भगवान एक है, दो नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परम ब्रह्म श्री कृष्ण एक है, दो नहीं है। उनकी पोजीशन एक है, दो नहीं है। ब्रह्मा करोड़ों, असंख्य ब्रह्मा, शंकर असंख्य, विष्णु असंख्य, लेकिन कृष्ण एक। एकोप्यसौ रचयितुम जगदंड कोटिम, पर ब्रह्म श्री कृष्ण खुद एक है, दो नहीं। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। तो यह किंतु कृष्णा स्वयं परम पुमान्यो, परम पुरुष। पुरुष का अर्थ है एंजॉयर, पुरुष का अर्थ है जो भोक्ता, जो भोग भोगता है, उनको पुरुष बोलते हैं। और ब्रह्मा जी अपने को क्या कहते हैं? भोग्या। मैं उनकी मेड सर्वेंट, दासी या तो प्रिया, प्रियतम। ब्रह्मा अपने आपको परम पुरुष नहीं कहते, परम पुरुष, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नाम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूता गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, उनकी प्रभा में, आभा में, उनके शरीर के तेज में असंख्य ब्रह्मांड स्थित है, जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है। निर्विशेष, निराकार ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति या निराकार स्वरूप को निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। तो निर्विशेष ब्रह्म निराकार का आधार साकार है, श्री कृष्ण है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में वेद को प्राप्त होने के नाते निर्विच्छिन्न, पूर्ण, अनंत सत्य के रूप में प्रकट है। उन आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यश्य प्रभा, वही प्रभा सारी सृष्टि में फैली हुई है, और वही प्रभा निर्विशेष ब्रह्म का आधार है, ब्रह्मांडों का आधार है, हमारा आधार है। सूर्य अगर 5 दिन उदय न हो तो हम हैरान हो जाते हैं। यहाँ भारत में ये कम मिलता है, इन पाश्चात्य देशों में, लंदन में सूर्य निकलते हुए लोग जैसे मोर नाचता है, या तो चातक पक्षी बारिश होते ही बहुत आनंदित हो जाता है, ऐसे आनंदित हो जाता है। तो ये प्रभा, ये सूर्य की प्रभा भी श्री कृष्ण की ही प्रभा है। तो ये कृष्ण की प्रभा निष्कलम, अर्थात ये पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है। आइए आगे वाला श्लोक करते हैं। माया हि यस्य जगदंड सतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमा ना तत्वावलंबी परसत्वम विशुद्ध सत्वा गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। सत्व, रजस तथा तमो
रूप त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया जिनकी अपरा शक्ति है, उन्हीं सत्वाश्रय रूप परसत निबंधन विशुद्ध सत्वरूप आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये माया जिनकी अपरा शक्ति है, गीता में भगवान कहते हैं कि भूमिर अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा। ये परा प्रकृति है 8 प्रकार की, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये भगवान की जड़ प्रकृति है। तो ये जीव ये भगवान की चिन्मय शक्ति है, परा प्रकृति, दिव्य प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, जड़ एंड चेतन। तो ये त्रिगुणमयी माया है, सत्व रजस तमस, ये त्रिगुणमयी माया है। माया जड़ है, माया चेतन नहीं है, जड़ है। तो ये त्रिगुणमयी माया जिनकी अपरा शक्ति है, जड़ शक्ति। ये जीव चेतन है, आत्मा चेतन है, आत्मा आध्यात्मिक है। और ये आत्मा के ऊपर ये जेल में है हम, भौतिक जगत ये जेल है, आध्यात्मिक जगत से 1/4 एक चतुर्थांश। तो ये सुधारक केंद्र है और हम सब ये सुधारक केंद्र जेल में हम सब कैदी हैं। और कैदी को पहनने के लिए जेल के कैद के कपड़े दिए जाते हैं एक से। तो ये भौतिक शरीर एक कैद में कैद का ड्रेस है। भौतिक शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये भौतिक शरीर है। सूक्ष्म शरीर एंड स्थूल शरीर। स्थूल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये स्थूल देह। और मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म देह। तो ये दोनों देह ये चिन्मय आत्मा कारण देह पर आवरण है, जेल का ड्रेस है। हम बंध गए ये ड्रेस से, शरीर से। तो ये शरीर कौन देता है? माया। तो ये माया, तो ये माया का एकमात्र कर्तव्य क्या कि भगवान से विमुख जीवों को भौतिक जगत की जेल में बद्ध करके उनको सुधारना। कैसे सुधारना? उनकी पिटाई करके। क्या पिटाई? जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग। और क्या पिटाई? आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश। अनादि बहिर्मुख जीव भोगो वांछा करे, निकष्ट माया तारे झापोटिया धरे। माया उनको मार मारती है। और कौन सा मार? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। एक बार नहीं, अनेक बार। ये शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बाद में दूसरा शरीर मिलेगा, उसमें भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि। परपेचुअली, ऑलमोस्ट एटर्नली, हमेशा के लिए आपको ये मार। और ये मार आपको अच्छा लगता है। ये भी माया का फंदा है। माया आपको समझाएगी कि ये मार बहुत अच्छा है बेटे, ये मार खाते रहो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का मार खाते रहो। आदि दैविक, देवों से दुख, बहुत ठंडी बहुत गर्मी, सूर्यदेव से दुख। ऐसे इंद्र बहुत वृष्टि अनावृष्टि इंद्र। वायु टॉर्नेडो हरिकेन आदि आदि बहुत जोरों से आदि आएगी। ये दुख है। और माया हमें समझा ये बहुत अच्छा दुख है। आदि दैविक आदि भौतिक, दूसरे आत्माएं आपको दुख देते हैं। सास बहू को, बहू सास को, पुत्र पिता को, पिता पुत्र को वगैरह, कलीग्स। ये भूत मच्छर डेंगू काटेगा, 1 महीना की सैया आपकी निश्चित हो गई।
दूसरे आत्माओं से आपको दुख, आदि भौतिक एंड आदि आत्मिक क्लेश, अपने आप अपने क्लेश, अपनी दुख पैदा करना, टेंशन, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन। किसी ने आपको गाली ना दी हो तो आप समझो कि इनने मुझे गाली दी और उनसे बैर, अपने आप में खुद पैदा करना, कई दुख पैदा करते हैं हम। जैसे बड़ा करोड़ों का बिजनेस करना बहुत बड़ा दुख है, शादी करना बहुत बड़ा दुख है, बच्चे पैदा करना, माँ बोलती है अभी नेवर, ये एक प्रेगनेंसी हो गई नेवर, और दूसरी बार उनको दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, ऐसा माताओं को पता होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ये माया, ये माया, और माया समझा बहुत अच्छा है, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा, करोड़ का बिजनेस हो गया, 2 करोड़ का, आपको 16 घंटा नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, इतना काम, इतना टेंशन, इतना, तो माया समझाएगी और करो और करो। तो ये माया का फंदा है, काल कर्म और माया का फंदा। काल भी छोड़ेगा नहीं, अंत समय आएगा, जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं मुझे किसी डॉक्टर को करोड़ों दे दूंगा या इंश्योरेंस कंपनी को करोड़ों दे दूंगा, मेरा 1 साल आयु बढ़ जाएगा, नहीं होता। काल आएगा और आपको हड़प करेगा। तो कृष्ण, मैं अंत समय काल रूपे आऊंगा और सब कुछ आपका छीन लूंगा। गीता। कर्म, इसीलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण ही परम कृपालु, दयालु है। कर्म जैसा करोगे, अंदर आत्मा के साथ परमात्मा अंतर्यामी बैठे हैं, तो उसके मुताबिक ही आपको कर्म का फल देगा। कृपा नहीं करेगा परमात्मा, परमात्मा कृपा नहीं कर सकता। उन्मंता, उपद्रष्टा, अंतर्यामी परमात्मा हमारे हृदय में उपद्रष्टा है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल वो देंगे। लेकिन कृष्ण, आगे श्लोक आएगा, सुंदर श्लोक, मुझे श्लोक बहुत प्रिय है, इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्माणि निरदहति किंतु च भक्ति भाजाम। कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति जो करता है उनके सब कर्मों का, खराब कर्मों का खराब फल में जला के भस्म कर देता हूँ, भस्म, तुरंत नष्ट। तो कृष्ण कृपालु है, दयालु है, लेकिन परमात्मा, योगी परमात्मा का ध्यान करते हैं, 4 हाथ वाला विष्णु का जो स्वरूप है वो परमात्मा, अंगूठ उनका कद इतना है परमात्मा का, भागवत। तो वो परमात्मा कृपा दया नहीं कर सकते। क्यों? कि जैसा आपकी करनी वैसी वो वर्णी करवाएंगे। और ब्रह्म की तो बात ही छोड़ दो, जो निराकार ब्रह्म, सोहम, तत्वमसि, तेज पुंज, निराकार की उपासना करते हैं, तो निराकार भगवान का स्वरूप है। यस्य प्रभा प्रभवतो, ये जो है यस्य प्रभा, वो भी कृपालु दयालु नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निर्विशेष ब्रह्म है, उसमें कोई गुण नहीं, निर्विशेष। और परमात्मा अकेले श्री कृष्ण ही आपको, मतलब कि 1000 हाथ से आपके ऊपर कृपा, दया और वात्सल्य भाव, या तो जो भाव आपको चाहिए अखुट बरसाते, लेकिन हम लेते नहीं हैं। इतनी वर्षा बरसाते, जैसे बरसात सब जगह एक सी होती है, पत्थरों पर पानी बह जाता है और सुंदर जमीन जहाँ बीज बोए हैं तो वहाँ सुंदर वनराजी खिल जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेगी जमीन बारिश को। लेकिन पत्थर हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, बहो यहाँ से हटो, यहाँ से छटको, भागो, पानी को कहता है। इसी तरह श्री कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा जिस पे हो जाए, भक्ति को पाए, क्या उड़ाए? तो क्या करना होगा? 16 माला, हरे कृष्णा
कृष्णा परम करुण परम दयालु, हे कृष्ण करुणा सिंधो। कभी ऐसा सुना कि हे ओम करुणा सिंधो, हे निराकार ब्रह्म करुणा सिंधो, हे बिंदी करुणा सिंधो। बिंदी पर ध्यान करते हैं ना लोग, कोई कुमारियां करती है बिंदी पर ध्यान, अंडा पर ध्यान। तो कहाँ भी हे ये करुणा शब्द आपको नहीं मिलेगा। हे परमात्मा करुणा सिंधु नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म वैसे परमात्मा आपको देंगे। अच्छा अच्छा, बुरा बुरा, न्याय करेंगे, न्याय जरूर करेंगे, लेकिन कर्माणि निर्दहति, आपके कर्मों को जला के भस्म करके आपको तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया आवेशित चेतशाम। जिनका चित्त मेरे में आवेशित है, आसक्त है, मैं उनको ये मृत्यु रूप संसार से मैं खुद आके उनको मैं डिलीवर करता हूँ, खुद आके मैं ले जाता हूँ। योग क्षेमन वहामि अहम अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेम वहामि हम। उनका योग क्षेम मैं खुद वहन करता हूँ। एक कृपा है उनकी खुद, ऐसा नहीं कि एजेंसी द्वारा किसी और के द्वारा मैं उनका योग क्षेम वहन कराऊंगा। वहामि अहम, मैं, अहम कृष्ण, हे कृष्ण करुणा सिंधु, ये कृष्ण की करुणा है। कृष्ण ही करुणा दया के सागर है। न परमात्मा, न ब्रह्म, न तेज, न निराकार, न निर्विशेष, न ओम, न बिंदी, न कुछ। कृष्ण ही करुणा सिंधु। गोपियों को कितना बड़ा वचन देते हैं भगवान, कितना बड़ा। तदर्पि बिभर्मी हम ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मय्येव दयितम प्रेष्ठम। मयि अर्थे त्यक्त लोक धर्मा तदर्थम बिभर्मी अहम। इन भक्तों का भरण पोषण या दया, उनका शुभेच्छक मैं हूँ, उनका मैं भरण पोषण, उनकी रक्षा करने वाला मैं हूँ। कोई परमात्मा कभी नहीं कह सकता, निराकार ब्रह्म कभी नहीं कह सकते, खाली कृष्ण। तद और एक जगह नहीं कहा, कहीं कहीं जगह तदर्पि विभर्मी हम। उनने कितना प्रॉमिस कहीं कहीं जगहों पर अपने भक्तों को दिया और किया। क्या क्या नहीं किया कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए, क्या नहीं किया। तो ये हे कृष्ण करुणा सिंधु। नेक्स्ट श्लोक। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु यह प्राणिनां प्रतिफलन स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयस्रजस्रां गोविंदमादिपुरुषां तमहं भजामि। तो आनंद चिन्मय रस आत्मतया मनस्सु, तो जो स्मरणकारी प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भगवान सब जगत को अपनी लीला से, ये भौतिक जगत के दुखों से बचाते हैं। लीला स्मृति करने से हमारा भवबंधन कट जाता है। गोपियाँ गाती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि पीड़ितम कल्मषापहम
स्मरण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तपित जीवात्माओं का जीवन आपकी कृथा है। लीलायितेन भुवनानि जयस्तजस्तम, लीला कथा। कविभिर ईडितम कल्मषापहम। हे कृष्ण, आपकी कथा कवि, सुंदर बुद्धिमान कवि गाते हैं, और इससे क्या होता है? कल्मष, पाप, कल्मष, पाप का अपहरण कर लेती हैं कथा। श्रवण मंगलम, और श्रवण करने में हमारे जीवन में सब कुछ मंगलमय हो जाता है। श्री कृष्ण की कथा आपके घर हमेशा चलती रहे MP3 प्लेयर पे, तो आपका घर गोलोक वृंदावन बन जाएगा। क्योंकि ये कथा दिव्य कथा है, दिव्य लीला है। भगवान की कथा दो दिव्य है। श्रवण मंगलम श्रीमद आततम। श्रीमद आततम आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है श्री कृष्ण की कथा। इसलिए भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि वाले शुद्ध भक्त लोग, भुवि गृह्णन्ति, ये सारी पृथ्वी पर कथा का गान करते हैं, कथा गुनगुनाते, कथा करते हैं। तो भूरिदा जना जो दान देने में सबसे ऊंचा हो, दानवीर, कर्ण से भी ऊंचा दानवीर, ये भगवत कथा करने वाले जो भक्त होते हैं वो सबसे ऊंचे दानवीर हैं। भगवत कथा करने का सबसे बड़ी लायकात मैंने कही थी फिर से कि कथाकार निरपेक्ष होना चाहिए। मेरी कथा में 25,000 रुपया दोगे तो कथा होगी, नहीं तो अगली साल इकट्ठा कर लो। ये भूरिदा जना नहीं है, ये व्यापार है। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रोफेशनल कथाकार, निरपेक्ष कथाकार निरपेक्ष होना चाहिए। क्यों? ताकि वो भाव से, अपनी भावना भावित हैं और आपको भाव से जो आपको परोसना है वो ही परोस सकेगा। नहीं तो फिर आप चाहो कि भजन संध्या हो जाए तो गाना और नाचना और खाना हो जाए, तो ये कथा नहीं हो सकती। आपके कल्याण के लिए जो कथा करे वो कथाकार है। तो आइए 43 करते हैं। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले सतस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु ते प्रभाव निचया विहिताश्चयेन गोविंदमादि पुरुषाम तमहं भजामि। गोलोक श्री कृष्ण का धाम, उसके नीचे वैकुंठ धाम, हरिधाम, हरि वैकुंठ, हरिधाम विष्णु का धाम। गोलोक नामनी निज धाम, गोलोक श्री कृष्ण का निज धाम है। हरिधाम असु, तो गोलोक के नीचे, गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य, उनके नीचे, उनके थल्ले, ये गोलोक के नीचे वैकुंठ धाम हरिधाम, और हरिधाम के नीचे महेश धाम, ये कैलाश महेश धाम, और उनके नीचे देवी धाम, कारण समुद्र के नीचे ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, ये एक कर्णोदक समुद्र के नीचे इस पार भौतिक ब्रह्मांड। तो ये देवी धाम है, दुर्गा का धाम, देवी धाम, करेक्शन सेंटर, जेल, सुधारक केंद्र। तो जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक, हरिधाम, महेश लोक तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है। उन आदि पुरुष
गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये सब लोकों के अधिष्ठाता देव हैं। ये सब लोगों को कंट्रोल में प्रशासन शासन करने वाले अलग अलग देव होते हैं। वैकुंठ में विष्णु का शासन है और कैलाश में शंकर भगवान का शासन है और देवी धाम में देवी का दुर्गा का शासन, त्रिशूल और टाइगर पैशन। इसलिए श्री कृष्ण का टाइगर वाहन नहीं है, कृष्ण उनको जरूरत नहीं होती। और टाइगर जाएगा तो कहाँ जाएगा, पृथ्वी पर चलेगा, लेकिन गरुड़ इंटरस्पेस यान, इंटरस्पेस यान। तो ये टाइगर का अर्थ है कि माया का ये वाहन क्यों है, क्योंकि ये बिहावना है, भयानक है, जीव को कंट्रोल में रखने वाला, ये भयानक है। इसीलिए इस जगत में सब टाइगर पर ही आरूढ़ है। टाइगर शेर के ऊपर आप बैठे रहोगे फिर भी बहुत बड़ा डर रहता है। डर रहेगा कि नहीं? शेर पर कोई बैठा होगा तो, और जैसे भी आप नीचे उतरे फिर भी बैंक उससे ज्यादा डर खा जाएगा। तो दुर्गा आगे परिभाषा करें तो ये देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु तेते प्रभावा निचया विहिताश्च येन गोविंद महादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये सब लोक हैं, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, देवी लोक, महेश लोक, वैकुंठ लोक, हरि धाम सुतेषु तेषु। तो ये लोग सब लोकों के, जैसे पृथ्वी लोक के अधिष्ठाता देवता ओबामा है, वो जैसे कहेगा वैसे सारी दुनिया को नाचना पड़ेगा। सारी पृथ्वी का राजा अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि बलवान देश है, बलवान राजा है, इसीलिए। तो ऐसे सब लोगों के राजा होते हैं। सूर्य मंडल, सूर्य का राजा है विवस्वान, सूर्य लोक के राजा है विवस्वान, चंद्र लोक के राजा है चंद्र। तो ये सब राजाओं को कृष्ण क्या करते हैं, अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, विभिन्न स्वामियों को अथायोग अधिकार प्रदान करते हैं। और इंद्र एक ब्रह्मांड में एक छोटा सा स्वर्ग में बैठा बैठा अहंकार करता है, मैं इंद्र स्वर्ग का राजा, लेकिन इनका अधिकार मिलता है कृष्ण से मिलता है। तो वो आदि पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। श्लोक संख्या 44 सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्ययस्य भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। भौतिक जगत की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय की साधनकारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूप माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजी जाती हैं, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाली दुर्गा ये भौतिक जगत की अधिष्ठाता अधिकार संपन्न देवी है, अर्थात ये भौतिक जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय ये दुर्गा देवी करती है। छाये व यस्य, लेकिन वो है बहुत बड़ी माँ शक्ति दुर्गा, लेकिन वो किसकी चेष्टा के अंडर काम करती हैं? अस्य
गोविंद भुवनानि विभूति दुर्गा, ये भुवन भौतिक जगत में वो दुर्गा देवी सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। इसीलिए लोग उनको पूजते हैं कि ये जगत की कर्ता हर्ता धर्ता देवी दुर्गा है। लेकिन उनको आगे वाला जो वाक्य है वो पता नहीं। इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टतेषा, उन गोविंद भगवान की इच्छा अनुरूप वो चेष्टा करती है और उन भगवान गोविंद की ये छाया है। छायेव यस्य विभूति दुर्गा। और सृष्टि स्थिति प्रलय साधन, सृष्टि स्थिति प्रलय वो करती हैं, लेकिन उनका निमित्त कारण है, उपादान कारण श्री कृष्ण है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि कुंभार घड़ा बनाता है तो चक्र और दंड ये सेकेंडरी क्रिएटर हैं। पहला क्रिएटर है कुंभार की इच्छा और कुंभार की शक्ति के बिना चक्र दंड घड़ा नहीं बना सकते। तो ये दोनों उपादान एंड नैमिक कारण। तो हमने उदाहरण जो दिया उसमें जो घट है या घड़ा है तो मिट्टी से बना, मिट्टी, और बनाया कुंभार ने और हेल्प ली चक्र और दंड की। तो उसी तरह ये दुर्गा जो है वो श्री कृष्ण की इच्छा रूप वो सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। तो सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाली ये दुर्गा है। और ये दुर्गा ये सेकेंडरी क्रिएटर है। जैसे कुंभार और घट और मिट्टी बनाने वाले कृष्ण हैं, और मिट्टी को पानी में मिलाने वाला और चक्कर पर चढ़ाने वाला कुंभार है, और बनाने में जो सहयोग देते हैं वो चक्र और दंड है। तो किसने घड़ा बनाया? मुर्गी पहले कि अंडा? तो इसीलिए यहाँ कहा है श्री कृष्णा की इच्छा अनुरूप ये सृष्टि करने में सक्षम होती है दुर्गा देवी। अगर श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति नहीं है तो दुर्गा देवी सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं कर सकती। बच्चा पैदा करने के लिए माँ के पास सब सुविधा है, दुर्गा के पास सब सुविधा है, लेकिन जब तक पिता का सहयोग नहीं होगा, तो इसलिए हिंदू धर्म में बच्चा पिता का गिना जाता है। इवन तो माता 9 महीना तक धारण करती है बच्चे को और सब कुछ करती है, लेकिन बच्चा गिना जाता है पिता का। तो इसी तरह पिता है कृष्ण और माता सृष्टि रचना करती है, लेकिन श्री कृष्ण की चेष्टा होनी चाहिए। और एक कृष्ण की छाया है, छाये व यश्य। छाया ये उल्टी होती, जब आप शीशे में कुछ भी देखोगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा, इधर का उधर, उधर का उधर, छाया। तो ये कृष्ण की छाया है और ये माँ दुर्गा कृष्ण की इच्छा अनुसार सृष्टि करती है। इसीलिए उनको माया शक्ति कहते हैं, या तो दुर्गा शक्ति। दूर बहुत मुश्किल, घर लांगना, जिसको लांगना बहुत मुश्किल हो उनको दुर्गा कहते हैं। दुर्ग राजाओं का दुर्ग होता है, तो उनको लांगना मुश्किल होता है, बहुत लांगना मुश्किल होता है, इसलिए उनका नाम है दुर्गा। त्रिगुणमयी माया को लांगना बहुत मुश्किल है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। गीता। मामेव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो श्री कृष्ण के शरण में जाता है वो माया को बहुत आसानी से लांग जाता है।
माया उनके लिए एक वत्स के खूर के बराबर, गाय के बछड़े के खूर के बराबर जो पानी होता है लांघना आसान है, ऐसा हो जाता है। शास्त्र साधु कृपाए आदि कृष्ण उन्मुख होय, से ही जीवन निस्तर है, माया तहार छुड़ाए। जो कृष्ण उन्मुख हो जाता है तो माया उनको तुरंत छोड़ देती, उनकी दासी बन जाती। लेकिन मैं, मेरा और कृष्ण से अलग, तो उनको माया के फंदे में से निकलना बहुत मुश्किल है। कृष्ण को जो प्रपद्यते, कृष्ण के जो शरण में जाता है, वो माया को बहुत आसानी से पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम। तो ये माया श्री कृष्ण की छाया है, जीव को अंधकार में डालने वाली शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है। और जीव को पहला अंधकार ये सिखाती है कि तू ये शरीर हो, तुम आत्मा ये शरीर हो। और दूसरा क्या सिखाती है? ये शरीर के संबंधी आपके हैं। और क्या सिखाती है? अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वितय जनस्य मोहोयम अहम ममेति। माया का उग्र स्वरूप है 500 1000 की नोट, 1000 की नोट माया है। जरूरी है 1000 की नोट, लेकिन जब श्री कृष्ण के संलग्न में है, कृष्ण के संबंध में जो नोट है वो महालक्ष्मी है। और कृष्ण से अलग जो नोट है वो महा माया है। और दूसरा उग्र स्वरूप माया का क्या है? सुंदर स्त्री, रूपवती भार्याम देही, रूपवती भार्या, रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। चाणक्य पंडित प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुत्र अगर अपंडित है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो शत्रु है। पिता अगर ऋण करता है, कर्जा करता है, तो पिता शत्रु है। और माता अगर व्यभिचारिणी है तो वो शत्रु है। और रूपवती भार्याम शत्रु, ये 4 शत्रु हैं। तो माया का उग्र स्वरूप है सुंदर स्त्री और सुंदर 1000 की नोट, ये उग्र स्वरूप है माया का। और ये भगवान श्री कृष्ण की छाया, अंधकार में जीव को डालने वाली ये शक्ति है। क्यों? ये इनका कार्य है, इनका ये कार्य नहीं, उनका धर्म है। श्री कृष्ण ने माया को इसीलिए नियुक्त किया कि जीव जो मेरे से विमुख जीव हैं उनके लिए जेल बनाओ, जेल में कैदी का ड्रेस बनाओ, तन मात्रा, इंद्रियां, शरीर, विषय, जड़, ये सब हमारा ड्रेस है शरीर। तो ये माया ने जेल की रचना की, इसलिए वो सृष्टि स्थिति प्रलय, ये भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत में ये कुछ नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जगत में राधा रानी, आह्लादिनी शक्ति, प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्ण, योग माया। योग माया का धर्म है जीव को श्री कृष्ण के नजदीक, उनके पास ले जाना। और महामाया का धर्म है जीव को श्री कृष्ण से दूर ले जाना, क्योंकि वो चाहता है दूर, अपने आप में ईश्वर बनना चाहता है। महामाया, योग माया। तो ये छाया है, श्री कृष्ण की शक्ति है, श्री कृष्ण की इच्छा से ये नाच नाचती है। एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, आर इच्छाए नाचिया भाई तारे करे नृत्य। कृष्ण की इच्छा से ये माया शक्ति नृत्य करती है उनकी इच्छा के मुताबिक। तो आप अभी बताइए, श्री गोविंद को प्राइमिवल, ओरिजिनल, मूल, पूर्ण पुरुषोत्तम, शक्तिमान परमेश्वर माया को कहते हैं कि कृष्ण को? खुला अकेले ईश्वर कृष्ण अकेले ही परमेश्वर है, और सब देवी देवताएं, दुर्गा और ब्रह्मा, चंद्र, सूर्य, इंद्र, सब उनके भृत्य, सेवक हैं।
आर इच्छाएं, उनकी इच्छा के मुताबिक, यार इच्छाएं नाचिया भाई, आर इच्छाएं नाचिया से तायते करे नृत्य। प्रभुपाद ये श्लोक ऐसा बोलते होंगे, इसलिए मुझे ऐसा याद है। आर इच्छाएं नाचिया भाई, तारे करे नृत्य। उनकी इच्छा के मुताबिक ये नृत्य करते हैं। सब देवी देवता है। श्री कृष्ण इच्छानुरूपम अपीयस्य चेष्ट तेषा, चेष्टा कार्य। कथा को आगे बढ़ाते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, संजायते नहीं तथा पृथगस्ते हेतो, यह संभुतामपि तथा समुपैति कार्यात्, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। दूध में खट्टाई जमाने से, संयोग से दूध दही में बदल जाता है। दूध में खटाई डालने से दूध में से दही रूपांतरित हो जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध के वह न तो समान होता है और न ही उससे पृथक होता है। इसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो माया ये सेकेंडरी क्रिएटर है, ब्रह्मा ये सेकेंडरी क्रिएटर है। ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहा जाता है, तो ब्रह्मा भी सेकेंडरी क्रिएटर और माया भी सेकेंडरी क्रिएटर, और ये शंभु भी सेकेंडरी क्रिएटर। तो ये श्लोक में ये कहा गया है कि जिस प्रकार दूध में खट्टाई डालने से दही में वो रूपांतरित हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रलय करने के लिए श्री कृष्ण का रूपांतरित जो अवतार है वो है शंभु शिव शंकर आत्म ज्योतिर्लिंग। ध्यान दो, शंभु भोलानाथ तो रूपांतरित क्यों होते हैं? क्योंकि कृष्ण का एक काम गोलोक वृंदावन में गोपियों ग्वाल मित्रों के साथ हमेश रमण करना, वो इन चीजों में नहीं पड़ती, इसलिए उनका विकार स्वरूप शंभु और दुर्गा, दुर्गा को एक डिपार्टमेंट दे दिया, ब्रह्मा को डिपार्टमेंट दे दिया, तीनों विष्णु को डिपार्टमेंट दे दिया, अवतारों को डिपार्टमेंट दे दिया, देवी देवताओं को इंद्र चंद्र सूर्य वायु अग्नि वरुण सबको डिपार्टमेंटल हेड बना दिए, और खुद क्या करते हैं? गोल्फ, गोलोक में गोल्फ खेलते। ये है कृष्ण। तो शंकर कृष्ण है, शंकर भगवान कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण का रूपांतर है। शिव और कृष्ण का तादात्म्य समझना चाहिए। तादात्म्य, दोनों का तादात्म्य है। और कैसे है? दूध और दही जैसा। उपादान कारण दूध है और निमित्त ये दही है, लेकिन दही दूध से अलग नहीं है। दूध नहीं होता तो दही नहीं होता। इसी तरह श्री कृष्ण और शंभु दोनों का ये संबंध है। कुछ कार्य करने के लिए, संहार सृष्टि का करने के लिए तांडव नृत्य करते हैं नटराज, और उनमें से पहले तो सदाशिव, कृष्णा विष्णु सदाशिव, सदाशिव के शंभु, शंभु के रुद्र अवतार 12 रुद्र अवतार, और ये रुद्र, रुद्र भयानक भयावहना रूप, भयंकर रूप। ये रुद्र 12 रुद्र अपने शरीर से असंख्य मात्रा में अग्नि पैदा करते हैं संहार करने के लिए। तो ये सब कृष्ण का काम नहीं है। कृष्ण का काम है सुंदर मुरली बजाना और सुंदर गोपियों से गहरे हुए, तो ये कृष्ण का काम है। इसलिए वो रूपांतरित होते होते शंकर शंभु रुद्र तक रुद्र बन जाते हैं। रुद्र संहार के लिए
तो ये स्पष्ट है ये श्लोक। तो यहाँ तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जीव गोस्वामी द्वारा जो टीका लिखी है, सुंदर टीका है, शास्त्र युक्त शंकर और कृष्ण का संबंध बताया गया है। और वो संबंध कैसा है? दूध और दही जैसा। वो संबंध कैसा है? थोड़ा सा कार्य करने के लिए थोड़ा सा परिवर्तन। तो शिव एक कृष्ण ही है, विष्णु ही है, और विष्णु रूपांतरित होकर शिव बनते हैं कार्य करने के लिए। तो तादात्म्य है दोनों का। अपराध नहीं करना चाहिए कि शिव ये डेमिगॉड है या शिव ये कुछ कम है, या तो शिव और कृष्ण का तादात्म्य समझना चाहिए। देवी देवताओं को सम्मान करना चाहिए, देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। अगला श्लोक। दीपार्चिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायिते विवृत हेतु समान धर्म यस्त्राद्रगेव हि च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। जैसे एक दीपक दूसरे हजारों दीपक को जलाता है, तो ये सब दीपकों का कैंडल पावर, उनका कैंडल पावर समान होता है। इसी तरह गोविंद ये वो ओरिजिनल पहला दीपक है, और विष्णु मूर्ति, विष्णु अवतार, पुरुष अवतार, स्वांश अवतार कृष्ण के, ये सब कृष्ण जलाते हैं दीपक। कृष्ण दीपक ये सब विष्णु दीपक को जलाते हैं, अवतार दीपक को जलाते हैं। तो इन सब का समान धर्म है, सच्चिदानंद, मायातीत। ये सब विष्णु मूर्ति मायातीत है। माया का संग संबंध विष्णु को नहीं है। शंकर ब्रह्मा को माया का संग है, माया में नहीं है, माया का संग है। संकल्प भोलानाथ त्रिगुणातीत है, तीन गुणों से पर है, रस के सबसे श्रेष्ठ आचार्य है। वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शंकर है। वैष्णवानाम यथा शंभु निम्नगताम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा पुराणाम इदम तथा। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव शंभु शंकर है, लेकिन समान धर्मा नहीं है, दूध नहीं है, दही है। लेकिन ये विष्णुतया विभाति, ये दूध ही है। जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक रूप से जलती है, परंतु गुण में एक समान होती है। उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। वो गोविंद ओरिजिनल कैंडल दूसरी असंख्य कैंडलों को, दीपों को जलाती है। तो सब दीप के कैंडल पावर एक है, लेकिन एक ओरिजिनल कैंडल है, एक मूल मोमबत्ती है। वो मूल मोमबत्ती ये गोविंद है, श्री कृष्ण।